ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 570 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के जो कि है उपसंहार तथा संन्यास की सिद्धि श्लोक क्रमांक 16 का अध्ययन करेंगे। तो आइए, श्लोक इस प्रकार है। तत्रैव सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्कृत बुद्धित्वान् स पश्यति दुर्मति। अर्थात भगवान कहते हैं कि अतएव जो इन 5 कारणों को न मानकर अपने आप को ही कर्ता एकमात्र कर्ता मानता है, वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देख पाता। पिछले श्लोक में जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मनुष्य अपने शरीर, मन या वाणी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है वह इन 5 कारणों के फलस्वरूप होता है। तो मान लीजिए अर्जुन का प्रश्न उठे कि तो फिर क्या होता है अगर वो उसके अनुरूप नहीं माने तो भगवान कहते हैं कि जो इन 5 कारणों को न मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मान बैठता है वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान तो नहीं होता है और वह वस्तुओं को सही रूप में नहीं देख पाता है। आंखें होते हुए भी अंधा माना गया है। यद्यपि जीव कर्ता तभी होता है जब उसे भगवान से अनुमति प्राप्त होती है। यद्यपि हम अपने आप को कर्ता मानते हैं, परंतु जीव कर्ता तभी हो पाता है जब भगवान श्री कृष्ण से उसको अनुमति मिलती है और भगवान के द्वारा दिए गए शरीर और इंद्रियों पर वह निर्भर करता है और पूर्ण रूप से हम भगवान द्वारा प्रदत्त इस शरीर और इंद्रियों पर निर्भर करते हैं। कई बार व्यक्ति चाहकर भी किसी कार्य को नहीं कर पाता। शरीर में प्राण है, शरीर भी है, परंतु शरीर साथ नहीं देता। किसी व्यक्ति के पास हाथ है परंतु लकवा मार जाता है, उस हाथ को उठाने में भी सक्षम नहीं होता। किसी कार्य को करना तो दूर की बात है। व्यक्ति के पास शरीर है, आंखें भी है, परंतु दिखता नहीं। तो यहाँ पे समझ सकते हैं कि शरीर होना ही काफ़ी नहीं है, इंद्रियां होना ही काफ़ी नहीं है, उनको चलाने के लिए परमात्मा का अंदर से शक्ति प्रदान करना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। परमात्मा द्वारा अनुमति प्राप्त होना भी बहुत महत्वपूर्ण है। अतः हमें अपनी शक्ति पर झूठा गर्व नहीं करना है, अहंकार में नहीं जीना है। हमें भगवान की सर्वदयालुता, सर्वशक्तिमता के ऊपर निर्भर होकर भगवान की करुणामयी भक्ति करते हुए अपने जीवन को प्रेममयी ढंग से समस्त जीवों के साथ प्रेममयी आदान प्रदान के साथ इस जीवन को यापन करते हुए अपने जीवन को उचित मार्गदर्शन प्रदान करना है। फिर भी वह मूर्ख होगा जो जीव को किसी कार्य को करने में अकेला कर्ता मानेगा, क्योंकि उसमें ज्ञान का अभाव होता है। बलदेव विद्याभूषण जी कहते हैं, वह व्यक्ति मूर्ख होगा जो इस जीव को अकेला कर्ता मान बैठता है, क्योंकि उसके अंदर ज्ञान का अभाव है। इसी के कारण वह ऐसा समझता है, सोचता है या विचार रखता है। आंखें होते हुए भी वह देख नहीं पाता और एक अंधे इंसान की तरह होता है। आंखें होते हुए भी नहीं देखने के अर्थ है कि सब कुछ जानते हुए भी अज्ञानता के कारण उसको गलत तरीके से संपन्न करता है। तो भक्तों, यहाँ पर आंखें होना, शरीर स्वस्थ होना, सुंदर होना ही काफ़ी नहीं है। ज्ञान रूपी, विवेक रूपी आंखें जब तक व्यक्ति की नहीं खुलती तब तक व्यक्ति अज्ञानता में जीता रहता है और वो जीवन आपने कितना ही क्यों न जिया हो, वो सारा का सारा अंधकारमय माना गया है, अज्ञानता में माना गया है, अंधेपन में जिया हुआ माना जाता है। जिस प्रकार नन्हा सा शिशु शरीर के सारे अंग काम करते हैं, परंतु उसके पास पर्याप्त बुद्धि नहीं होती है कि वो अपने बुद्धि के अनुसार सोचे कि क्या सही है और क्या गलत है। उसे पूर्ण रूप से अपने माता पिता पर निर्भर होना पड़ता है। उसी भांति जो व्यक्ति बड़ा होकर भी इस विवेक को नहीं जागृत कर पाता, इस ज्ञान को नहीं जागृत कर पाता कि क्या सही है और क्या गलत है, ऐसा निर्णय ले सके, वह व्यक्ति अभी भी अंधा है, अज्ञानता में जी रहा है। उसे किसी मार्गदर्शक की आवश्यकता है और वो अभी भी भगवान पर आश्रित होकर जीने का प्रयास करना चाहिए। जीव अपनी शक्ति से किसी वस्तु का निर्माण नहीं कर सकता। जीव है वो अपनी शक्ति से भक्तों किसी भी वस्तु का, एक छोटे से छोटे जीव को तो छोड़ो, किसी खाद्य वस्तु का भी निर्माण नहीं कर सकता। भले वो पृथ्वी हो, जल हो, अग्नि हो, वायु हो, किसी प्रकार के कोई भी वस्तु का निर्माण जीव अपनी शक्ति से नहीं कर पाता है भक्तों।
कई प्रयोगों के बाद भी सोचते हैं कि हमने यह बना लिया, परंतु उसको बनाने के लिए कुछ रॉ मटेरियल तो चाहिए होता है, कच्चा माल तो चाहिए होता है। भोजन बनाने के लिए सब्जी तो चाहिए होती है, रोटी बनाने के लिए गेहूं तो चाहिए होते हैं, अन्न तो चाहिए होता है, और जिंदा रहने के लिए, श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन की तो आवश्यकता है, जल की तो आवश्यकता है। इस जगत में व्यक्ति कितने ही दावे क्यों न कर ले, मैंने ये बना दिया, मैंने वो कर दिया, परंतु अगर तत्व से देखा जाए तो हम प्रकृति से चोरी करके ही उस वस्तुओं का निर्माण कर रहे हैं। क्योंकि प्रकृति में से जो भी वस्तु चुराते हैं, अगर हम भगवान को अर्पण करके बिना स्वीकार करें, वह एक प्रकार की चोरी मानी गई है। रामायण का प्रसंग भक्तों, जब प्रभु श्री रामचंद्र अपने गुरु विश्वामित्र के पूजा कार्य को संपन्न करने के लिए फूल लेने के लिए वन में जाते हैं, बगीचे में जाते हैं, तब उस बगीचे में प्रवेश करने से पूर्व वन देवता से आज्ञा मांगते हैं कि हम आपके बगीचे में प्रवेश कर रहे हैं और वनस्पति देवता हमें अनुमति दे कि हम पूजा के लिए फूल को तोड़ सकें। यह सिद्धांत, यह आचरण प्रभु श्री रामचंद्र हमें सिखाना चाह रहे हैं। इस सृष्टि में कोई भी वस्तु, भले उसका कोई स्वामी है, कोई मालिक है कि नहीं है, संपूर्ण सृष्टि का एकमात्र मालिक भगवान श्री कृष्ण है। उनकी अनुमति के बिना हम कोई भी कार्य करें, किसी भी वस्तु का प्रयोग करें, वह चोरी मानी जाएगी। अतः भक्तों, इस सृष्टि से जो कुछ हमें प्राप्त हो रहा है उसे भगवान श्री कृष्ण गोविंद को अर्पण करते हुए स्वीकार करें। भगवान ने इसलिए तो भगवत गीता में अर्जुन से कहा, यत् करोषि यद् सनासि यज्जुहोषि ददासि यत् पश्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। अहम देवसान करो भूत्वा प्राणिनाम देव महासित प्राणापान समायुक्त पचाविदम चतुर्विदम। भगवान के अर्जुन से कहते कि हे अर्जुन, तुम जो कुछ खाते हो, जो कुछ पीते हो, जो कुछ करते हो, वह मुझे अर्पण करते हुए करो। और जो भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त हैं, वो जो भी कार्य करते हैं वह मुझे अर्पण करते हुए करते हैं। यज्ञ शिष्ट शिनचंतो मुच्यन्ते सर्वकिलम्बचे भूंजन्ते ते त्वघम पापा ये पश्चात्मकारणात्। भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त जो कुछ खाते हैं, जो कुछ पीते हैं, मुझे अर्पण करते हुए करते हैं। इसके लिए उनका प्रत्येक कार्य यज्ञ बन जाता है, और इस यज्ञ में अर्पित किया हुआ भोजन स्वीकार करेंगे, वह प्रसाद बन जाता है। और बाकी लोग, भगवान कहते हैं कि पाप खाते हैं। ये भगवान की वाणी है, भगवत गीता की वाणी है। कहते हैं कि बाकी लोग जो मुझे अर्पण किए बिना स्वीकार करते हैं, वे पाप खाते हैं, और पाप खाने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। अतः भक्तों, सब कुछ भगवान देते हैं तो हमें उनके अर्पण करने का स्वीकार करना चाहिए, नहीं तो हम अकृतज्ञ हो जाएंगे। सब कुछ देने वाले भगवान हैं, तो फिर हमें भगवान को अर्पण करते हुए स्वीकार करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम अकृतज्ञ हो जाएंगे। और ऐसी संख्या प्राय आज की तारीख में बहुत बढ़ती जा रही है। लोग अकृतज्ञता के मार्ग पर बड़े सड़कर आगे बढ़ रहे हैं। कोई व्यक्ति सहायता करता है, उसके पास कुछ नहीं होता, उस अवस्था में कोई सहायता करता है, परंतु जैसे ही कुछ पास में थोड़ा बहुत धन प्राप्त हो जाता है, कुछ लाभ होने लगता है, उस अवस्था में वो सामने वाले व्यक्ति का एहसान भूल जाता है, एहसान फरामोश बन जाता है। हमें कभी भी जीवन में कैसी भी परिस्थिति रहो, जिस किसी ने हमारी सहायता करी हो, हमारी मदद करी हो, उसको कभी ना भूलिएगा भक्तों। जीवन में कितने ही उससे मुकाम पर क्यों ना पहुंच जाए, ऐसी परिस्थिति में अगर आप सामने वाले के एहसान को भूल गए, जीवन में वह समय आते देर नहीं लगेगा जिस समय से जिस स्थान से आप ऊपर उठे थे। जब इस जगत में आप किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति पेन देता है तो उसको धन्यवाद देते हैं, थैंक यू बोलते हैं। तो जो परमात्मा हमें इतना जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश सब कुछ प्रदान कर रहे हैं इस सृष्टि में, छोटे से छोटी वस्तु से, श्वास से लेकर भोजन की सारी आवश्यकता पूर्ण कर रहे हैं, क्या उस परमात्मा को धन्यवाद नहीं देना चाहिए? और उस परम ईश्वर श्री कृष्ण को धन्यवाद देने का तरीका क्या है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम प्रातःकाल उठकर प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नाम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, यह भगवान को धन्यवाद देने का बहुत ही सुगम और सरल तरीका है। और इस क्रिया के द्वारा भक्तों, न सिर्फ भगवान को धन्यवाद दिया जाता है भगवान की प्रसन्नता के लिए, बल्कि ऐसा करने से हमारा हृदय शुद्ध होता है। भक्तों, भगवत कार्य करने में, भक्ति कार्य करने में पूर्ण रूप से भगवान को तो प्रसन्न करना है, साथ ही साथ हमारा भी स्वार्थ निहित है। इस जगत में हम किसी और को प्रसन्न करने का कार्य करेंगे, उसमें हो सकता है सामने वाला तो प्रसन्न हो जाएगा, परंतु हमारा कोई लाभ नहीं होगा।
हमारा मात्र और मात्र परिश्रम जाएगा, परंतु भगवत कार्य ही एकमात्र ऐसा कार्य है जिसमें व्यक्ति भले भगवान की प्रसन्नता के लिए कोई भी कार्य करें, परंतु उस कार्य को करने से हमारे हृदय की शुद्धता होती है, हमारे चित्त में शुद्धता आती है। और ऐसा कार्य जिसको करने से न सिर्फ भगवान प्रसन्न होते हो, हमारा भी लाभ निहित हो, ऐसा कार्य करने में कौन अविवेकी हो, कौन अज्ञानी होगा जो ऐसा कार्य करने से पीछे हटेगा, ऐसा कार्य करने से बचेगा। अतः हम सबको बुद्धिमान बनना है, हम सबको विवेकवान बनना है कि हम भक्ति कार्य में लगकर न सिर्फ अपना बल्कि हमारे साथ जुड़े हुए अनेक लोगों का, अनेक भक्तों का भी जीवन सार्थक सिद्ध करें और उनको भी भगवत मार्ग से जोड़ें, क्योंकि भक्ति का मार्ग है वही जीवन जीने का एक सही रास्ता है। आज लोग सब कुछ होते हुए भी हताश निराश जीवन जी रहे हैं। आए दिन अनेक आत्महत्याएं होती जा रही हैं, लोग मानसिक उत्पीड़न से दुखी होते जा रहे हैं, मानसिक चिंताओं से ग्रस्त होते जा रहे हैं, कारण जीवन में आध्यात्मिकता की कमी। अतः प्रत्येक व्यक्ति को इस भगवत भक्ति से जो जीवन में बहुत आसानी से संपन्न किया जा सकता है, उसको अपनाने से झिझकना नहीं चाहिए। सब कुछ जिन गोविंद का भजन अमृत्य शिवजी और देवता भी करते हैं, फिर हम क्षणभंगुर शरीर पर किस बात का गुरूर करें और गोविंद से विमुख रहें। बहुत ही सुंदर दृष्टांत भक्तों आचार्यगण समझाते हैं कि जिस भगवान श्री गोविंद को, जो श्री कृष्ण इतने महान हैं, उनका महिमा गान भगवान भोलेनाथ जो अमृत्य हैं, अमर हैं, वो भी भगवान का महिमा गान करते हैं। भगवान का नाम जप करने में हमेशा लीन रहते हैं, हमेशा समाधि में रहते हैं। और ब्रह्मा जी और बड़े बड़े देवता भी भगवान का महिमा गान करते हैं। और भगवान ब्रह्मा जी ने तो ब्रह्म संहिता में खुले रूप से भगवान श्री कृष्ण का महिमा गान किया है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणात् चिंतामणि प्रकर सद्मशु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु शुरभिरभिपालयन्तं लक्ष्मी सहस्त सतसंभ्रम सेव्यमानं गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। क्या कह रहे ब्रह्मा जी कि गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। मैं उस आदि भगवान गोविंद का भजन करता हूँ जो संपूर्ण सृष्टि के एकमात्र स्वामी हैं, जो परम ईश्वर हैं, जो जिनका न तो कोई आदि है न कोई अंत है। प्रत्येक कार्य के एकमात्र कारण भगवान श्री कृष्ण हैं, जिनकी सेवा करने के लिए हजारों गोपियाँ रूपी लक्ष्मियाँ भगवान की सेवा के लिए लाइन में लगी हुई है। ऐसे भगवान का महिमा गान करता हूँ, ऐसे भगवान का भजन करता हूँ। बड़े बड़े देवता भी भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हमेशा नृत्य और कीर्तन करते रहते हैं। तो फिर हम जो अमर हैं वो ऐसा कार्य करें, तो आप और हम जो हमेशा कभी भी इस जगत में मृत्यु के सागर में जी रहे हैं, इस जगत को कहा गया दुखालयम अशाश्वतम, जहाँ पर हमेशा दुख और दरिद्रता और मृत्यु के सिवा कुछ नहीं है, ऐसे स्थान पर जी रहे हैं। फिर किस बात का गर्व करें, किस बात का गुरूर करें और भगवान से विमुख बने रहें। अभी और इसी समय भक्तों हमें भगवान की शरणागति स्वीकार करनी होगी। और शरणागति स्वीकार करने में कोई भेद भरने की आवश्यकता नहीं है। मात्र करना इतना है कि श्री कृष्ण के नाम का उच्चारण करें, भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी भगवद गीता और भागवतम को पढ़ें, समझें, सुने और उसके आधार पर जीवन जीने का प्रयास करें। और निश्चित रूप से मैं आपको अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ, इसमें हमारा ही लाभ है। जब मनुष्य अपने हृदय में भगवान के शरण कमलों को जीवन के एकमात्र लक्ष्य के रूप में स्थिर करके भगवान की भक्ति में गंभीरता पूर्वक संलग्न होता है, तो वह अपने हृदय के भीतर स्थित उन असंख्य अशुद्ध इच्छाओं को विनष्ट कर सकता है जो प्रकृति के तीनों गुणों के अंतर्गत उसके पूर्व जन्मों के कर्मों के फल के कारण संचित होती है। अभी मैंने कहा कि हम जो भी भक्ति कार्य करेंगे उसमें हमारा ही लाभ है। भागवतम प्रमाण भक्तों शास्त्र स्पष्ट रूप से वर्णन कर रहे हैं कि जैसे ही व्यक्ति भगवान के दिव्य नामों का जप करता है, भगवान के दिव्य कथाओं का श्रवण करता है, भगवान के नामों का यशोगान करता है, जो हमारे कई हजारों जन्मों से संचित हमारे दूषित भावनाएं हैं, हृदय में अनेक प्रकार के अनर्थ भरे पड़े हैं, उनका तुरंत सर्वनाश हो जाता है। ऐसा भागवतम प्रमाण है। तो जब हमारे हृदय में पड़ी हुई अशुद्धताओं का नाश भगवान का नाम जप करने से हो सकता है, तो फिर क्यों समय गवाए उसमें। बिना समय गवाए हमें भगवान की शरणागति स्वीकार करनी होगी।
भागवतम 11.5.49 में नारद मुनि वसुदेव जी से कहते हैं, माम उपेत्य बुद्धिम कृता कृष्णे सर्व आत्मन ईश्वरे माययाम अनुस्भावेन गुड ऐश्वर्य परम अव्ययम। नारद मुनि कहते हैं कि कृष्ण को सामान्य बालक मत समझिए, क्योंकि वे भगवान अव्यय तथा सबों की आत्मा हैं। भगवान ने अपने अचिंत्य ऐश्वर्यों को छिपा रखा है, इसलिए वे बाहर से सामान्य मनुष्य जैसे प्रतीत होते हैं। प्राय घर वाले होते हैं, वो अपने घर में जन्मे बच्चे को या अपने घर में किसी व्यक्ति को सीरियसली नहीं लेते हैं, उसकी महानता को नहीं समझ पाते हैं। और भगवान श्री कृष्ण भी वसुदेव जी के घर में प्रकट हुए थे। नारद मुनि वसुदेव जी को आगाह करते हुए, निर्देश देते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण को सामान्य बालक मत समझिएगा। प्राय आजकल जो लोग श्री कृष्ण को एक सामान्य व्यक्ति के रूप में समझते हैं, उनके लिए भी नारद मुनि बहुत बड़ा उपदेश दे रहे हैं। एक बार एक व्यक्ति आया हमारी शॉप पे, कहने लगा, तुम कृष्ण के बारे में जानते हो? बोला, हाँ सुना तो है थोड़ा बहुत। बोलते, कृष्ण है ना एक सामान्य व्यक्ति थे, हमारी भांति एक साधारण व्यक्ति थे, परंतु बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। उन्होंने अंदर परमाणु, अणु, इन सब का इस प्रकार निर्माण किया। आप देखो महाभारत युद्ध में, कुरुक्षेत्र युद्ध में किस प्रकार बाणों को नियोजित किया, अर्जुन को ऐसा सलाह दिया, ऐसा करो ऐसा करो, और उस युद्ध को जिताने में कृष्ण का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। हमने कहा कि हाँ, पूर्ण रूप से योगदान क्या, कृष्ण की इच्छा से सब हो रहा था। उस युद्ध को जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका, पूर्ण रूप से इच्छा भगवान श्री कृष्ण की ही सफल हुई। परंतु जो आपने शुरुआत में कहा कि श्री कृष्ण एक सामान्य पुरुष हैं, ये पूर्ण रूप से असत्य, पूर्ण रूप से निरर्थक बातें हैं, क्योंकि आप ही की बातों के आधार पर हम भगवान श्री कृष्ण को परम ईश्वर सिद्ध कर सकते हैं। आपने कहा कि कुरुक्षेत्र का युद्ध का प्रमाण लिया भक्तों, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का ही प्रमाण श्री कृष्ण ने भगवद गीता अर्जुन को सुनाई। लगभग 700 श्लोक मात्र 45 मिनट में भगवान ने अर्जुन को भगवद गीता सुनाई। इस आज की तारीख में कोई व्यक्ति अगर उसको पूर्ण मात्र पढ़ने भी जाए, लगभग 2 घंटे का समय लगता है। और उस भगवद गीता को न सिर्फ सुनाया, बल्कि पूर्ण रूप से अर्जुन को सुनाकर समझाया और कन्विंस किया कि किस प्रकार यही सिद्धांत सत्य है। उसमें कई बार अर्जुन ने भी प्रश्न पूछे, कई बार भगवान श्री कृष्ण ने उसको ज्ञान दिया, और उसमें विश्व विराट रूप दिखाना, ये विश्व रूप दिखाना, ये सारा का सारा समाहित था। अब कल्पना कीजिए, भगवान के सिवाय ऐसा कौन कर सकता है मात्र 45 मिनट में संपूर्ण भगवद गीता का ज्ञान, बिना किसी पुस्तक के, बिना किसी पीपीटी के, बिना किसी नोट्स के संपूर्ण भगवद गीता का ज्ञान दे दिया। इतना ही नहीं भक्तों, विश्व रूप दिखाकर यह सिद्ध किया कि भगवान श्री कृष्ण ने विश्व रूप दिखाया, तो उसमें शिव जी, ब्रह्मा जी, अनेक देवी देवता और सारे के सारे जीव, प्रकृति, सृष्टि, अनेक ब्रह्मांड उसमें निहित थे। इस दृश्य को देखने के बाद भी जो व्यक्ति श्री कृष्ण को मात्र और मात्र सामान्य पुरुष समझता है, वह व्यक्ति अभागा है, अज्ञानी है, बहुत बड़ा अपराध कर रहा है। और लीला में तो चले जाएं तो भक्तों बहुत ही सुंदर दृष्टांत, नन्ही सी उम्र में बड़े बड़े राक्षसों का वध किया, नन्ही सी उम्र में गोवर्धन पर्वत को उठाया, नन्ही सी उम्र में कितने सारे सिद्धांतों को सिद्ध किया। और इतना ही नहीं भक्तों, जब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज के यहाँ से हस्तिनापुर को छोड़ के जा रहे थे, तब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, जो उत्तरा के गर्भ में परीक्षित को मारने के लिए छोड़ा था। श्री कृष्ण अगर सामान्य पुरुष होते तो उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके परीक्षित की रक्षा कैसे करते, वो भी ब्रह्मास्त्र से, जो ब्रह्मास्त्र अजय है, जिसे कोई समाप्त नहीं कर सकता। सिद्धांतों को सुनने के बाद उस व्यक्ति को विवेक आया और उसने श्री कृष्ण को परम ईश्वर माना। परंतु मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर नारद मुनि वसुदेव जी को समझाने कि श्री कृष्ण को सामान्य पुरुष मत समझना, वो संपूर्ण ब्रह्मांड के एकमात्र स्वामी हैं। वो भक्तों के ऊपर दया करने के लिए, करुणा करने के लिए इस धरा पर अवतरित होते हैं और एक सामान्य व्यक्ति की भांति एक्टिंग करते हैं, एक सामान्य व्यक्ति की भांति जीवन जीते हैं। तात्पर्य, मूर्ख व्यक्ति यह नहीं समझ पाता कि परमात्मा उनके अंतर में मित्र रूप में बैठा है और उसके कर्मों का संचालन कर रहा है। यही यद्यपि स्थान, कर्ता, श्रेष्ठा तथा इंद्रिया भौतिक कारण है, लेकिन अंतिम मुख्य कारण तो स्वयं भगवान है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जो मूर्ख व्यक्ति है वह यह नहीं समझ पाता कि परमात्मा उसके अंतर में मित्र रूप में बैठे हैं और हमारे शरीर को चलायमान कर रहे हैं, हमारे शरीर को अनेक प्रकार के उपदेशों के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं।
अतः मनुष्य को चाहिए कि केवल 4 भौतिक कारणों को ही न देखे, अपितु परम सक्षम कारण को भी देखे। जो परमेश्वर को नहीं देखता वह अपने आप को ही कर्ता मानता है। शिला प्रभुपाद परामर्श देते हुए कहते हैं, अतः मनुष्य को चाहिए कि वो मात्र और मात्र इन 4 कारणों तक ही सीमित न रहे। 5वां और जो मुख्य कारण है कर्ता के रूप में भगवान श्री ईश्वर, श्री कृष्ण, परमात्मा, उनको मुख्य कारण समझते हुए उनके आदेशों का पालन करते हुए जीवन जीने का प्रयास करें और अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास करें। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 16 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। शिला प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।